नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और इसमें सर्वाधिक रिपीटेड प्रश्न है जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो इसका पहला ऑप्शन है राजपूत, दूसरा गुज्जर, ऑप्शन नंबर 3 है आदिवासी या फिर जाट। तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराभात की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों में लोकप्रिय है। आदिवासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कटारी भात की क्या अभिप्राय है? कटारी भात से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन 1 है गले का आभूषण है, एक प्रकार का वस्त्र है, या एक वाद्य यंत्र है, या एक देसी खेल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का वस्त्र है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार का वस्त्र होता है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। ऑप्शन 1 पुरुषों के द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा, विधवाओं द्वारा, या विवाहित स्त्रियों के द्वारा। तो कटकी वस्त्र की बात करें तो अविवाहित युवतियों के द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविवाहित युवतियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। तो भील, मीणा, ग्रासिया या भील मीणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीणा। सर्वाधिक प्रतिशत मीणा जाति का है। उसके बाद में भील, दूसरे नंबर पे भील आते हैं। पहला नंबर मीणा, दूसरा भील, और तीसरा जो नंबर है वो है ग्रासिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो दूसरे नंबर पर ग्रासिया, सहरिया, भील या फिर कंजर। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, भील, जो कि दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर मीणा और तीसरे नंबर पर ग्रासिया जनजाति आती है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो मत्स्य पुराण की बात करें तो इसमें मीणा जनजाति का उल्लेख है। मीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोरनी मारना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया या फिर सहरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति से संबंधित है। मीणा जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पडियार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। तो जो पडियार मीणा जनजाति है वो टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में, टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी में सर्वाधिक निवास स्थान है। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा है?
तो कर्नल टोड के अनुसार कालिखो पर्वतमाला मीणाओं का मूल स्थान बताया गया है कर्नल टोड ने। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिखो पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाबू, पगड़ी, पात्या या पितोछा? ये इसको पात्या कहते हैं, जो कि वो सापा होता है। पात्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा है, तो फेंटा क्या है? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक प्रकार का सिर का वस्त्र, मतलब पगड़ी। पगड़ी को ही फेंटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो कछाबू की बात करें, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिलाएं पहनती है। कछाबू की बात करें तो भील स्त्रियों का काले या लाल रंग का घाघरा होता है, जो भील स्त्रियां पहनती है। अगला प्रश्न, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कछाबू के नाम से जाना जाता है। कछाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खोइतू वस्त्र संबंधित है, तो खोइतू वस्त्र की बात करें तो ये भील जनजाति से संबंधित है। खोइतू वस्त्र भील जनजाति से संबंधित है। ये खोइतू भील जनजाति द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को खोइतू कहते हैं। भील पुरुषों के द्वारा बांधी जाती है। भील जनजाति के पुरुषों कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे खोइतू कहते हैं। खोइतू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी देवताओं के चित्र को क्या कहा जाता है? तहनीसा, मांडना, फड़ या भराड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भराड़ी। भराड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक, पुत्र जन्म, विवाह या त्योहार? तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तलाक। छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक होता है। अगला प्रश्न है, भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? कुर्ता, तंग धोती, अंगरकी या सापा? तो ये तंग धोती होती है। डेपाड़ा तंग धोती होती है, जो भीलों में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को ही डेपाड़ा कहा जाता है। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे की बात करें तो ये भील जनजाति का रणघोष होता है। भील जनजाति का रणघोष होता है। अगला प्रश्न है, भोमट है, तो भोमट क्या है? मिट्टी का एक प्रकार है, भीलों का सरदार, या भीलों में जागृति के लिए एक संगठन, या मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र? तो भोमट भीलों में आबादी वाला एक क्षेत्र है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ में
भील आबादी वाला एक क्षेत्र बोमट कहलाता है। अगला प्रश्न, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो मक्का भील जनजाति का मुख्य भोजन होता है। भील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति का मुख्य भोजन मक्का होता है। अगला प्रश्न है, पाल किसे कहते हैं? तो ये जनजातियों की खेती को, शहरियों की बस्ती को, मीणा की बस्ती को या भीलों की बस्ती को। तो पाल की बात करें तो ये भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता है, क्योंकि भीलों के बहुत से झोंपड़े समूह में फला और फला के समूह गांव को पाल कहते हैं। कू क्या है? कू की बात करें तो ये भील जनजाति का घर होता है। कू भीलों के घरों को कू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी को क्या कहा जाता है? तो भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को डहलिया कहा जाता है। डहलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो पेय पदार्थ हेतु महुआ वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। महुआ वृक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? जो उंदरिया पंथ है वो किस में प्रचलित है? भीलों में, गरासियाओं में या सहरिया में या मीणाओं में? तो ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीलों में प्रचलित है। भील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करती है? तो ये आम की पत्तियों से करती है। आम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो गमेती की बात करें तो ये भील जनजाति का नेता होता है। भील जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं। जो भीलों के गांव के मुखिया है, पाटिल, पटेल, चौकीदार या गमेती? तो इसके मुखिया को कहा जाता है गमेती। गमेती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलों के गांव के मुखिया गमेती कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील राजस्थान की जनजाति है, मीणा राजस्थान की जनजाति है, डामोर राजस्थान की जनजाति है। तो खटीक राजस्थान की जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल, गमेती, घोर या सेलोत या सहलोत? तो इसका आंसर हो जाएगा सहलोत कहा जाता है। गरासिया जनजाति के मुखिया को सहलोत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? तो हारी भावरी कृषि का रूप की बात करें तो ये गरासिया जनजाति का है। गरासिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विवाह गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है? तो मोर बंदिया प्रचलित है, पहरना उना प्रचलित है, ताड़ना प्रचलित है, लाली मोरिया प्रचलित नहीं है।
अगला प्रश्न है, मोर बांध या पहरावना और ताड़ना विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। ग्रासिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है? तो इसका संबंध ग्रासिया जनजाति से है। ग्रासिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में शहरिया जनजाति केंद्रित है? तो शहरिया जनजाति की बात करें तो 12 जिले में केंद्रित है। 12 जिले में सर्वाधिक शहरिया निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है? जो आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है वो शहरिया जनजाति है। शहरिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है? तो ये शहरिया जनजाति 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है, वो शहरिया जनजाति। अगला प्रश्न है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो धारी संस्कार की बात करें तो शहरिया जनजाति में प्रचलित है। शहरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? खपटा क्या है? तो शहरिया पुरुषों द्वारा का सापा खपटा कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शहरिया पुरुषों का जो सापा होता है उसे खपटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? तो मानगढ़ को आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन के लिए बांसवाड़ा के मानगढ़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दापा का क्या अर्थ है भील और ग्रासिया में? तो ये कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना दापा कहलाता है। जो वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेते हैं उसे दापा कहा जाता है। अगला प्रश्न, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? बडालिया का क्या अर्थ है? तो ये ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, ये बडालिया कहलाता है। अगला प्रश्न, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया संस्कार की बात करें तो ये विवाह से संबंधित है। विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो हाकम राजा का प्याला पीकर सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं? तो ये बावरी जाति के लोग। बावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला की बात करें, बीजा और माला ये सांसी जनजाति की
शाखाएं हैं। सांसी जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कतोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो जो कतोड़ी जनजाति है ये मुख्यतः उदयपुर जिले में पाई जाती है। उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति प्रधानता पाई जाती है। तो गरासिया जनजाति की बात करें तो ये सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है। सिरोही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है। और 12 में सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो सांसी जनजाति के लोग सर्वाधिक की बात करें तो ये भरतपुर जिले में पाए जाते हैं। भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो ये डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में शेरिया जनजाति की अधिकतम आबादी है? तो शेरिया जनजाति की अधिकतम आबादी 12 जिले में है। 12 जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।